नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नव वर्ष 2026 का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष में जो गोचर होंगे ग्रहों के उसका कैसा प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए रहेगा। सो दोस्तों, आपने थंबनेल देखा है जिसमें मैंने लिखा है धुरंधर ग्रहों की एंट्री। तो आपने देखा नई मूवी आई है धुरंधर, जिसमें अक्षय खन्ना जो कि पिछले लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ कि अचानक से ही वो हाइट पे चले गए। उनको उनके करियर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। आज सोशल मीडिया में जब भी हम कोई रील देखते हैं, फेसबुक में देख लीजिए, इंस्टाग्राम में देख लीजिए या यूट्यूब में देख लीजिए, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं वहां पर जब भी आप स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ही रील्स के पश्चात वही गाना जिसमें अक्षय खन्ना ने अपना किरदार निभाया है वो कितना ज्यादा इस समय पॉपुलर हो रहा है। उसके ये दोस्तों ग्रह ही होते हैं जब इंसान मेहनत करता है, लेकिन कोई एक ऐसा समय आ जाता है जब ग्रह उसको जमीन से उठाकर आसमान की तरफ लेकर चलते हैं। तो ये वैसा समय जैसा उनके साथ हुआ है, ऐसी अवस्था मेष राशि के जातकों के साथ होने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को लॉजिकली बताऊंगा कि ग्रह जो होते हैं जब वो बल पकड़ते हैं तो क्या क्या जिंदगी में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे 2026 का जो समय है, इसके शुरुआती महीनों में ही आपको ये असर देखने को मिलेगा, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर जो कुंडली आपके सामने मैंने बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मेष है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा देखी जाती है कि किन कौन से ग्रहों की चल रही है। और आज मैं बड़े सूत्रों के साथ बताऊंगा कि ये जो साढ़े सती का प्रथम चरण आपके ऊपर चल रहा है, ये उतना आप लोगों के लिए नकारात्मक प्रभाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी दोस्तों कुंडली में प्रथम से लेकर 6 भावों के बीच में केतु आ जाते हैं तो शनि महाराज चाहे अष्टम में क्यों ना बैठे हो, वहां पर भी वो बुरा प्रभाव नहीं देते। तो इस समय के गोचर के अनुसार केतु जो है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो साढ़े सती का समय होगा, इसमें आपको कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये राहु और केतु के प्रभाव के ऊपर शनि का प्रभाव निर्भर करता है। जिनकी जन्म कुंडली में राहु केतु अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, वहां पर अगर शनि खराब अवस्था में भी होते हैं तो उन कुंडलियों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर कोई ज्यादा दुष्प्रभाव वो नहीं दे पाते। तो सूत्रों के साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि मेष राशि वालों के लिए ये समय किस प्रकार से होने वाला, और सबसे बड़ा जो बदलाव होगा वो राहु जो दोस्तों अब शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं और अपनी ही राशि यानी कुंभ राशि में अपने नक्षत्र में प्रवेश करने से और अगस्त 2026 तक वो इसी नक्षत्र में बैठेंगे। तो आप लोगों के लिए ये वो समय होगा जिसमें आप जितना धन कमाना चाहते हैं, जो जो बदलाव करना चाहते हैं, इस समय आप लोगों को यही राहु जो है अकेले बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करवाएंगे। तो आज हम ज्यादा ग्रहों के बारे में बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा जो अन्य ग्रह हैं वो हर महीने अपना भाव परिवर्तन करते हैं, तो उसके लिए हम हर महीने राशिफल आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिर भी 2026 में ये जो बड़े ग्रह हैं ये कैसा रंग जो है आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। देवगुरु बृहस्पति जो कि वक्री अवस्था में मार्च 2026 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर शतभिष में बैठे राहु की दृष्टि जो है गुरु के ऊपर पड़ने से दोस्तों इस समय आप लोगों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। हालांकि मार्च के पश्चात जब गुरु यहां पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो कुछ समय के लिए, जब तक वो मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, तो कुछ 2 महीनों के लिए जुलाई तक थोड़ा सा संभल के रहना होगा। उसके बाद जैसे ही
गुरु का गोचर कर्क राशि में होगा तो सोने पे सुहागे वाला कार्य जो है मेष राशि वालों के लिए दिखता हुआ नजर आएगा। यहां पर दोस्तों आप लोगों को इस समय हिम्मत जो है आपको आएगी। पुराना कहीं पर कोई धन फंसा हुआ था तो इस समय वो निकलने की संभावनाएं हैं। अगर आपके काम पिछले लंबे समय से रुके हुए थे तो इस समय किसी जानकार के कारण आपके वो कार्य जो हैं वो होते हुए दिखाई देंगे। यहां पर आप लोगों को अपने किसी पुराने दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु वक्री अवस्था में है इसलिए प्रभाव भी उनके अलग तरीके के होंगे। वैसे तीसरे भाव में गुरु ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन यहां पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी और गुरु वक्री अवस्था में है, इसके कारण यहां पर आप लोगों का साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा और आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु जो है वो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब राहु की पूर्ण दृष्टि केतु के ऊपर है। पंचम भाव जो होता है दोस्तों वो हमारी संतान का भाव होता है और केतु जहां पर विराजमान है यहां पर मेष राशि वालों को संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपके अपने बच्चों को लेकर कोई उनका कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, उनकी कोई मैरिज के लिए आपको परेशानी हो रही थी, उनके करियर को लेकर जो चिंताएं हो रही थी, इस समय राहु शतभिष की दृष्टि पड़ने के कारण यहां पर केतु का प्रभाव जो है वो दिन प्रतिदिन अच्छा आप लोगों के लिए होता जाएगा। यहां पर केतु के विराजमान होने के कारण आप लोगों को इंट्यूशन जो है, यानी कई आपको जो भी होने वाला है उसका आभास आपको पहले से होना शुरू हो सकता है। कुछ लोग क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट करवाते हैं, ईश्वर के साथ आपको जोड़ते हैं और ये पंचम भाव जो है ये बुद्धि का भाव है। कुछ लोगों को ये अकल्ट साइंस की तरफ लेकर जा सकते हैं, जैसे ज्योतिष में इंटरेस्ट होना शुरू हो जाए, तंत्र विद्या में इंटरेस्ट होना शुरू हो जाए, हीलिंग वगैरह में जितनी भी रहस्यमय शक्तियां हैं उनके संपर्क में भक्ति भावना आपके लिए उधर की साइड को भी आपको लेकर जा सकते हैं, आपसे नाम जाप भी करवा सकते हैं। दूसरा, यहां पर केतु का बैठना आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके बच्चों के करियर को लेकर इस समय बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। वही बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ में, थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना होगा क्योंकि केतु जो है वो त्याग करवाते हैं, तो लव लाइफ में थोड़ी सी आप लोगों को चुनौतियां आ सकती हैं। बेहतर रहेगा कि आप लोग अगर किसी के साथ ऑनेस्ट हैं, आप उनके साथ शादी करवाना, विवाह करवाना चाहते हैं तो कुछ चीजों को आपको इग्नोर करना होगा, अन्यथा कई बार यहां पर केतु ब्रह्म की स्थितियां पैदा करने से डिटैचमेंट यानी आपका मोह जो है उनके साथ भंग करवा सकता है, ऐसी संभावना है। तो यहां पर सिर्फ एक आधी चीज को लेकर आपको थोड़ा बैलेंस कर चलना होगा। वही बात करेंगे आपके करियर को लेकर, तो आप लोगों के करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, चाहे आप कोई व्यापार करते हैं, आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप लोग अगर कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर आप लोगों को, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, इस समय आप लोगों को सैलरी आपकी बढ़ सकती है या कोई दूसरी कंपनी में स्विच के आपको चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो दोस्तों वो छोड़िएगा नहीं। यहां पर समय कभी कभी ही ऐसी दिन लेकर आता है, कभी कभी ऐसी अवस्था बन जाती है जब आपके घर तक का करियर जो है आपके लिए रास्ते बनाता है। तो ये समय आप लोगों के लिए रास्ते बनाएगा। चलना आपको है, मेहनत आपको करनी होगी, तभी जाकर आप मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन ये अवस्थाएं जो है आप लोगों के लिए बनती हुई दिखाई देंगी। वही बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी। वहीं अगर आप कोई अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने नौकरी के लिए, वहीं किसी भी परिस्थिति को मैनेज करने के लिए केतु यहां आपकी बुद्धि को बहुत सक्षम जो है वो बनाएंगे। कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, ये बुद्धि और आपका मार्गदर्शन जो है वो केतु इस समय खुद करेंगे। और राहु जो है वो आपको किसी
अन्य कार्यों से पैसे दिलवाने में सक्षम होंगे। जिन लोगों ने पुराना पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनके पैसे जो है वो बढ़ सकते हैं। आप लोगों को हो सकता है कि आपका पैसा डबल हो जाए, या फिर कोई आपको नौकरी मिल जाए, या आपकी स्विचिंग हो जाए, वहां पर भी आपको बड़े सैलरी के साथ जो है आपका बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है या मिल रही है या मिलने वाली है, अगर आपको कोई ऐसी दस्तक, आपको इंट्यूशंस हो रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन में ऐसी अवस्थाएं बनी हुई हैं। वही हम बात करेंगे दोस्तों अब, केतु की दृष्टि जो है आपके भाग्य के भाव के ऊपर पड़ेगी, वही गुरु की दृष्टि भी आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। वही दोस्तों शनि की दृष्टि भी आपके भाग्य के भाव के ऊपर पड़ने के कारण इस समय आप लोगों को आपके भाग्य का भरपूर साथ जो है वो मिलने वाला है। वही बात करेंगे जो लोग व्यापार करते हैं या वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उनसे आपको यहां पर बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों का वहां पर वीजा लग सकता है, आप लोगों की वेस्टर्न साइड में आप जा सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं आप लोगों के वेस्ट कंट्रीज में शिफ्ट होने के दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में भी स्थितियां बनी हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियां जो है वो बन रही हैं। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पर पड़ने से आपको अपनी पिता की हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना होगा, उनके साथ बहुत बैलेंस के साथ आपको चलना होगा, वाद विवाद में नहीं पड़ना है। दूसरा, जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके बड़े गुरु हैं, उनके साथ, चाहे वो धार्मिक गुरु हैं, चाहे जहां पर आप पढ़ते हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके लेक्चरर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, जहां पर आप कोचिंग लेते हैं, आप लोगों को अपने ट्रेनर्स के साथ भी बड़े बैलेंस के साथ चलना होगा। उनके साथ कुछ रिलेशन जो है वो शनि की दृष्टि के कारण कुछ खराब हो सकता है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा बैलेंस ध्यान बना के रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु के बारे में। ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि राहु जो है जिस भाव में इस समय विराजमान है, और 2026 लास्ट तक ये यहां पर ही विराजमान रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा तेजी वाला जो प्रभाव होगा वो अगस्त 2026 तक देखने को यहां पर मिलेगा। यहां पर दोस्तों आपकी ये जो भाव है ये आपके लाभ का भाव है, यानी कि आपके सोर्स ऑफ इनकम में कोई वृद्धि होने वाली है। चाहे आप कोई दुकान चलाते हैं या कोई फैक्ट्री चलाते हैं, वहां से भी आपके दिमाग में कोई ना कोई दूसरा काम करना, किसी अन्य स्रोत से धन अर्जित करने की जो दिन प्रतिदिन आपके अंदर लालसा जो है वो राहु बढ़ाएंगे। दूसरा, जो लोग नौकरी करते हैं उनको बड़ा पैकेज कोई मिल सकता है। आप अगर किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं, इस समय आपकी प्रमोशन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं बड़े बड़े लोगों के साथ आपका मिलना करवा सकते हैं। बड़े पॉलिटिकल जो लिंक हैं आपके पुराने निकले हैं, तो उनसे आपको यहाँ पर कोई लाभ दिलवा सकते हैं। आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन इस समय मिल सकती है। जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, उन लोगों को कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस समय मिल सकती है, जिसकी चाहत वो लंबे समय से रख रहे थे। तो ये वो समय होगा जब राहु उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे। यहाँ पर राहु आपको दिन प्रतिदिन धन, पैसा पैसा पैसे की तरफ आप लोगों को ज्यादा ही वो कर देंगे। मनी माइंडेड जो है यहाँ पर राहु बनाने वाले हैं, क्योंकि जब राहु लाभ के भाव में गोचर करते हैं तो ऐसा इंसान जो होता है उसके सपने बड़े बड़े हो जाते हैं। यानी वो, उसकी चाहत बढ़ती है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास बहुत सारा धन हो। तो ऐसी स्थितियां जो है राहु क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी लाइफ जो है राहु अभी आपको 2026 में बहुत कुछ देने वाले हैं दोस्तों। अभी तो पूरा प्रभाव आपने देखा ही नहीं है। जनवरी में आप देखेंगे कि राहु क्या क्या गुल जो है वो आपकी लाइफ में खिलाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद इस भाव से में बैठे हुए राहु जो है उनकी कुछ दृष्टियां होंगी जहां से आपको अचानक से लाभ करवाएंगे, क्योंकि राहु जब देता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, यहां पर बैठे
जो लाभ आपको मिल रहे हैं उनकी सेविंग आपको करनी होगी, क्योंकि ये समय जो होता है वो बार बार नहीं आता। क्योंकि साढ़े सती का प्रथम चरण है, उसके बाद दूसरा चरण जब चलेगा तो मेष राशि वालों को बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो बेहतर रहेगा कि 2027 से पहले पहले आप लोग, जब शनि आपके लगन में आएंगे तो कुछ चुनौतियां आपकी लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन अब जो समय है इसको आपने इस प्रकार से मैनेज करना है कि चुनौतियों के लिए, उन दिनों के लिए आप लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट अपना होना चाहिए, ताकि आप लोग उस समय अगर काम काज में कहीं कठिनाई भी आए तो आपको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। इतना बैलेंस आपको बना के रखना होगा, क्योंकि शनि जहां पर बैठे हैं वो खर्च का भी भाव है, तो वो खर्च जो है वो आपका बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या अवस्थाएं वो भी क्रिएट करेंगे। तो यहां पर दोस्तों राहु का यहां पर बैठना और उसके बाद राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर पड़नी, वही राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर उच्च की पड़ने के कारण इस समय जिनकी शादी विवाह नहीं हुई उनकी शादी विवाह होने ही वाली है, यानी ऐसी संभावनाएं यहां पर राहु बनाते हुए दिखाई देंगे। वही बात करेंगे, सप्तम भाव जो है वो पार्टनरशिप का भी भाव है। जिनकी कुंडली में ऑलरेडी शनि 11 राहु 11th हाउस में है, बाय बर्थ 11th में है, उन लोगों को बहुत अच्छा इस समय पार्टनरशिप में कोई काम शुरू हो सकता है। आपके साथ कोई अन्य पार्टनर आएगा जो कहेगा कि पैसा भी मैं लगा देता हूं, मिलकर काम करते हैं। ये अवस्था इस समय राहु आपके लिए पैदा कर सकते हैं। तो जो लोग पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारी तरक्की इस समय उस व्यापार में देखने को मिलेगी। यानी कि मैरिड लाइफ में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपका जो पार्टनर है वो आपकी बड़ी सपोर्ट इस समय करेगा। पति पत्नी के संबंध जो है वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ऐसी अवस्थाएं। और गुरु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव में होने के कारण ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए उत्पन्न होंगी। आपको अपने जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी होने के पूरे चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि के बारे में। और शनि जो है वो इस समय 12th हाउस में है, लेकिन अब अवस्था जो है पिछले कुछ महीनों से, यानी जुलाई 2025 से लेकर नवंबर लास्ट तक शनि जो थे वो यहां पर वक्री अवस्था में बैठे हुए थे, तो रिजल्ट कुछ और आ रहे थे। लेकिन अब शनि जो है वो मार्गी अवस्था में आ गए हैं। तो यहां पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं दोस्तों, उन लोगों का सपना जो है वो पूरा होने वाला है। उन लोगों का वीजा जो है वो लग जाएगा। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय अगर आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है या आपके पास कोई ऐसा अवसर आ रहा है कि आपको बाहर भेजने के लिए, या कोई आपको, अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो आपको कोई विदेश का प्रोजेक्ट इस समय प्राप्त हो सकता है। तो बड़े ज्यादा चांसेस इस समय बनेंगे आपकी लाइफ में कि आपको स्थान परिवर्तन करने के चांसेस बहुत सारे बनेंगे। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपकी ट्रांसफर जो है वो होने के चांसेस हैं। अगर हुई है तो कृपया बता दीजिए, अगर होने वाली है तब भी आप बता दीजिए। लेकिन ये ग्रह आपके साथ ऐसी संभावनाएं जो है वो करेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, शनि जहां पर बैठे हैं ये इस समय आपके खर्च का भी भाव है। तो खर्चों को लेकर थोड़ा आपको हाथ जो है वो बड़े ध्यान से चलना होगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि, सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि है वो आपके छठे भाव के ऊपर है। छठा भाव जो होता है रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। यहां पर आप लोगों को मैं ये कह दूं कि आप लोगों को 24 घंटे में से आधा एक घंटा निकालना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर सेहत तंदुरुस्त रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। यहां पर शनि कोशिश करेंगे आपको दवाइयों के ऊपर कुछ खर्च करवाने की, तो वो चीजें आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, आपको परेशानी दे सकती है। तो बेहतर रहेगा अपने खान पीन का, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, ताकि आपकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा प्रभाव जो है वो ना पड़ सके। दूसरा, यहां पर किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना है। और अगर आपका कोई कोर्ट केस, क्योंकि शनि जो है छठे भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि कोर्ट कचहरी के मामलों में जब लोग वकीलों को पैसा देते हैं तो वहां पर भी कुछ लोगों को परेशानी आ सकती है, क्योंकि ऐसी अवस्थाएं वो
पैदा करेंगे। वैसे राहु और केतु बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में ही शनि बहुत खराब भावों में विराजमान है, उनके लिए थोड़ी बहुत वो ऐसी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, आप लोगों को यहां पर रोग, ऋण और शत्रु, ज्यादा कर्ज नहीं लेना है, याद रखना, क्योंकि यहां पर अभी तो आपको कर्ज भी वो दिला देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मेष राशि वालों कर्ज मत लेना, क्योंकि अभी तो ये 2026 में आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन जब साढ़े सती का दूसरा चरण चलेगा तो उस समय आपको पता लगेगा कि अगर मैं कर्ज ना ज्यादा लेता तो ये दिक्कतें ना आती। तो बेहतर रहेगा वो रास्ते जो आगे की तरफ जा रहे हैं उसमें आपका संघर्ष ज्यादा ना बढ़ जाए, तो कर्ज जितना मिनिमाइज हो सके वो उतना कीजिए। अगर 2026 में आप लोगों को चाहिए सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और पुराना कर्ज वगैरह अगर कोई चढ़ा हुआ है तो यहाँ पर समय आपको टाइम देगा, ग्रह आपकी सपोर्ट करेंगे वो कर्ज उतारने में। तो सबसे पहले उन कर्जों को खत्म करने की कोशिश कीजिए। सो जितना भी मिनिमाइज कर लीजिए अपने प्रॉब्लम्स को, लाइफ को बढ़ाइए मत, ब्याज को मत बढ़ने दीजिए, इंटरेस्ट को मत बढ़ने दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना आए। इसीलिए कहते हैं कि कर्म जो है वो आपको ही करने हैं, जैसा करेंगे वैसा आने वाले समय भरेंगे। तो यहां पर राहु जो पैसा, जो माया आपको देगा, वो दोस्तों आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि यहां पर दी गई जो पैसा होता है वो स्टेबल नहीं रहता। राहु कम समय में बहुत कुछ दे देता है, लेकिन उसका प्रभाव ये होता है कि इंसान अपने खर्चों को भी उसी तरीके से बढ़ा के बैठ जाता है। उसको लगता है कि ऐसा ही पैसा मेरे को हमेशा आता रहेगा, और यही वो गलती कर लेता है। तो बेहतर रहेगा ये समय 2026, जब राहु आपको बहुत सारा धन देगा, प्रमोशन देगा, पैसा देगा, तो बड़े बैलेंस के साथ चलना। इस समय कोई ज्यादा गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व अपने आप को मत करना, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन साढ़े सती का प्रभाव है। लेकिन जब दूसरे भाव लगन में शनि आएंगे तो उस समय कुछ समस्या वो खड़ी कर सकते हैं। तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए कि बड़े तरीके के साथ, बड़े समझदारी के साथ आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ना होगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है दोस्तों, वो आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी, यानी इस समय आपको डूबा हुआ धन आपको प्राप्त शनि करवा सकते हैं। वही, क्योंकि शनि मार्गी अवस्था में है, शनि देते हैं, वो बुरे ग्रह नहीं है, लेकिन जो समझता है कि शनि जो है डिसिप्लिन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप समय के अनुसार सुबह जल्दी उठ जाइए, अपना अपने शरीर का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने कार्यों को पेंडिंग मत छोड़िए, किसी के साथ छल कपट ना कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। तो शनि आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, चाहे वो साढ़े सती का समय क्यों ना हो। लेकिन जो चीजें अगर आप पहले आपने देखा, कुछ लोग जिन्होंने पिछले 5 साल पहले या 10 साल पहले कोई गलत कार्य किया था, लेकिन उनकी फाइल्स जो होती हैं, उनके जो प्रूफ होते हैं, वो 10 साल पश्चात पुलिस को मिलते हैं, और तब जाकर उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसीलिए उनके साथ फिर बाद में न्याय होता है। तो कोई कर्म ऐसा मत कीजिए जो बाद में आप लोगों के लिए नई चुनौती हो जाए। तो संभल के चलना है। इस समय राहु आपको बहुत ज्यादा दिमाग आपका उस तरफ लेकर जाएगा कि पैसा ही है, सब कुछ धन ही है, ऐसा हमने देखा है, क्योंकि हमारा रोज का कार्य है कुंडलियां देखना, उसका विश्लेषण करना। तो राहु ऐसी अवस्थाएं पैदा करेगा। अकेला राहु आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आने की कोशिश करेगा। तो अपने ऑनेस्टी जो है वो ही बेस्ट रहती है, ईमानदारी से कीजिएगा, मेहनत से पैसा कमाइए, गलत रास्तों पे मत जाना, राहु उकसाने की बड़ी कोशिश करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि की जो दृष्टियों के बारे में हमने बता दिया। दूसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपके धन का भाव है। धन कमाना है तो डिसिप्लिन में रहना होगा, मेहनत करनी होगी, विदेश यात्रा यहां पर करवाएगा, आपकी
ट्रैवलिंग शनि यहाँ पर करवाएगा और यहाँ पर जो लोग विदेश रहते हैं उनको वहां पर सिटीजनशिप दिलाने की कार्य भी जो है वो शनिदेव यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। और शनि की जो तीसरी दसम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ने के कारण यहाँ पर पिता को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखना होगा और अपने बड़े गुरुओं का जितना सम्मान करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। तो ये दोस्तों मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, इस समय आपने कैसे चलना है और किन चीजों को आपने अवॉइड करना है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।